मणिपुर में दंगे हो रहे, लूट रहे, घर नाश हो रहे, उधर नहीं फिर रहे। पूरे देश में इलेक्शन प्रचार करते फिरते हैं। बाहर देशों में अब तक 14 बार जाके आ गए, लेकिन एक दिन मणिपुर को जाके नहीं आए। ये देशभक्त है, देश की चिंता करने वाले लोग हैं। क्यों नहीं गए भाई? मोदी जी 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? तो देश के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, सिर्फ गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, यही काम करते हैं। और देश के लोगों को सता कर तंग तबाह करके वो अपने साथ लेना चाहते हैं। और सब जगह सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये सब पीछा उन्होंने लगाया है। तो मैं यही कहूंगा, ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। हर एक कोई भी, अब तो नया उनका स्लोगन है। क्या स्लोगन है? हम कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में हमने गारंटी स्कीम, ये जरा सुनो भाई। अरे आपकी आवाज सुन के मोदी भाग जाएगा, क्योंकि उसको भी सुनने दो कम से कम दिल्ली में बैठ के। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो गारंटी दिए थे कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में, वो गारंटी लेकर लोगों को उसका फायदा दिलाकर, उसका बेनिफिट दिलाकर हम जीत के आए। और मोदी जी की गारंटी एक भी फुलफिल नहीं हुई। ना 2 करोड़ नौकरी आया, ना 15 लाख रुपए आया, किसानी की आमदनी बढ़ी नहीं, एमएसपी नहीं बढ़ा। सब झूठ, एक के ऊपर एक झूठ वो बोलते। अब नया एक सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जरूर एक गारंटी को अनुष्ठान में लाएगा। क्या लाएंगे भाई? अरे तुम्हारे पुराने गारंटी आप लागू नहीं किए, अब आगे की गारंटी क्या है? जो आदमी पुराने गारंटी अनुष्ठान में नहीं लाता, उसके आगे आने के लिए जो कहता है, उसका कैसा भरोसा कौन कर सकते हैं? तो ये मोदी के गारंटी पे भी भरोसा मत करो, मोदी जी के ऊपर भी भरोसा मत करो। और वे कभी कैसा वॉशिंग मशीन से किसको क्लीन करता है वो भी मालूम नहीं, और सबको डराता है, धमकाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है, वो हिम्मत से लड़ने वाले हैं। किसको डरा धमका के अगर अपना बनाना चाहते हैं, मोदी जी ये नहीं होगा। हम भी उतने बहादुर है, तुमसे भी ज्यादा लड़ना हमने सीखा है। तुम सिर्फ बात करना सीखे हो, हम त्याग करना भी सीखे हैं, लड़ना भी सीखे हैं, लोगों की भलाई करना भी सीखी। सोनिया गांधी ने गारंटी की बात कभी नहीं की थी। क्या मनरेगा उन्होंने लागू नहीं किया गरीबों के लिए? किया या नहीं किया? क्या उन्होंने इलेक्शन में गारंटी दी थी? फिर सोनिया गांधी जी ने यह कहा था कि गरीबों को पेट भरने के लिए मैं फ्री राशन दूंगी। 3 रुपए में उस वक्त
उसके बाद में फिर फ्री हो गया। फ्री राशन उन्होंने देकर गरीबों का पेट भरने का काम किसने किया? सोनिया गांधी जी ने किया। और इन्हों अब आ रहे 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री राशन दे रहा। अरे बाबा, वो तो मेरी स्कीम है। मेरे स्कीम को आप 5 करोड़ ज्यादा करके 80 करोड़ बोल रहे हैं। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब बोले जैसा है। मेहनत तो हमने किया, कानून हमने बनाया, लोगों का पेट भरने का काम हमने किया। हाथ को लोगों के मजदूर, लोगों को काम दिलाने के लिए, मजदूरी दिलाने के लिए हमने काम किया। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन उन्होंने फ्री कर दिया। उसी के साथ हेल्थ मिशन, ये योजना उन्होंने भी लाई। और यहां तो राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी, या हमारे लोग जो भी यहां बैठे हैं, इनकी सरकार जो थी, गरीबों के लिए 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करने का दिया। कितना? अरे तुम फायदा लेते हुए भी तुम्हारे जबान में नहीं आ रही, इसीलिए हम हार रहे हैं, क्योंकि तुम भूल जा रहे। जो कुछ भी है लेना है, बैठना, उसके बारे में बोलना नहीं। 25 लाख हिंदुस्तान में वो कहीं भी नहीं था, वो सिर्फ राजस्थान में था। तो ये कांग्रेस की देन है। और हमारी जो 5 गारंटी है, और 5 गारंटी तो एक है, 1 लाख हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की कर देंगे। क्योंकि इसमें जो इंडस्ट्रीज है वहां पर इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनको पैसे दिए जाएंगे, और ये लोग काम करके ट्रेनिंग लेके आगे आएंगे। और हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएंगे। और गरीब के लिए एक योजना हम जो सोचे हैं, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं होती थी गरीबों को मदद करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मदद करने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए, वैसा ही हम कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना करके गरीबों को किस ढंग से लाभ दिलाना, ये काम हम करेंगे। और 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार के महिला मुखिया को हम देंगे। 1 लाख। क्या आपके मीटिंग में महिला कम है, पुरुष ज्यादा है, क्या है? तो ठीक है। अरे भाई, मैं हमारे लीडर को पूछ रहा हूं कि क्यों ऐसा, तो बोले कि आज वो पूजा गीजा पाठ है, इसीलिए ये घर पे जाके बोल देंगे इनकी पत्नियों को 1-1 लाख मिलेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर आप जाके बोलेंगे तो आपके पत्नियों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं समझता हूं इनके हाथ में मत दो। हमने जो योजना बनाई, सोनिया गांधी जी ने जो योजना बनाई, वो महिला, घर में जो महिला प्रमुख रही थी उसके हाथ में जाएंगे। और 5वां जो है मनरेगा की योजना हो, कोई भी कम से कम प्रतिदिन जो काम करने के लिए उनको मिलता है, वो 400 रुपए कम से कम उनको मजदूरी देंगे।
ये जो है कर्ज माफी का गिनती करो, हर साल 1 लाख गरीबों को देने का, 400 प्रतिदिन कम से कम मजदूरी देने का, और श्रमिक न्याय, ये सब है। इसके अलावा और इसके नीचे 25 गारंटी है, छोटे मोटे सभी पर। मैं वो सभी कहने नहीं जाता क्योंकि अब पहले ही देर हो गया, तो इतना ही कहूंगा, वो 25 गारंटी भी आपको मिलेंगे। आप इसको घर घर प्रचार करना होगा, हर घर को हमारे कैंडिडेट पहुंचाना होगा। हमारा जो गारंटी है, जो हम देना चाहते हैं, हम अगर एक हुकूमत में आए और हम अलायंस पार्टनर अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो ये गारंटियां हम अनुष्ठान में लाएंगे। और इसके ऊपर राहुल गांधी का सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है। भाई हम गारंटी है, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अगर नहीं करे तो हमको पूछ लो, देखो भाई ये साइन करके आप दिए थे, आप क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसी कामयाबी हमारे पास है और इसको हम लड़ते रहेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। और सरकार में आज 30 लाख वैकेंसीज पड़े हुए खाली। कितने? 30 लाख। मोदी नहीं भर रहे हो, वो वैकेंसी फिलअप नहीं कर रहे। अगर फिलअप करे तो उसमें बैकवर्ड के लोग आएंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे, गरीब तबके के आएंगे, और जो इकोनॉमिकली वीकर है वो लोग आएंगे। इसीलिए उनको कमजोर करने के लिए उन्होंने वैकेंसी फिलअप करने का बंद किया है। यह है मोदी जी की चाल। और इसमें आप लोग कोई भी उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। इसीलिए आप होशियार बनिए और खास करके पार्टी को चुन के लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए आखिरी एक बात मैं कहता हूं, तख्त का नशा है, तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं। मोदी कभी कहा बोले? मणिपुर में दंगे हो रहे, लूट रहे, घर नाश हो रहे, उधर नहीं फिर रहे। पूरे देश में इलेक्शन प्रचार करते फिरते हैं। बाहर देशों में अब तक 14 बार जाके आ गए, लेकिन एक दिन मणिपुर को जाके नहीं आए। ये देशभक्त है, देश की चिंता करने वाले लोग हैं, क्यों नहीं गए भाई? तो इसीलिए मैं कहता हूं, इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, विकास की नहीं, कहीं की भी फिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। क्योंकि पहले तो बोल बोल कर थक गए हैं, अब नए कुछ तो कुछ लाएंगे। कोई बना के देता है, वो बोलते फिरेंगे। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। जान भी लगा दो, अगर रुकेंगे एक कदम भी नहीं। यानी इतने आज लोग बेजार हो गए हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा, लोकतंत्र को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, संविधान को बचाओ। ये अगर बच गए, तुम्हारे पूरे हकूक बचेंगे और तुम अपने वोट के अधिकार से लड़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप तमाम से यही विनती करूंगा कि यहाँ पर इलेक्शन कब है?
26 अप्रैल को वोटिंग। देखिए, कुछ भी काम हो उस दिन पहले वोट करके तुम्हारे काम को जाओ। सिर्फ तालियां बनाने से कुछ नहीं होता। और जोशीले इतने आवाज पुकारना ये भी काम में नहीं आता। काम में आएगा ज्यादा से ज्यादा 99% आप लोग पोलिंग बूथ पर जाकर हाथ के निशाने पे बटन दबाओ, मैक्सिमम वोट उनको दिलाओ, तभी हम मोदी को हरा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप करेंगे ना 26 तारीख को ये सभी लोग। अरे भाई, इधर पीछे के लोग नहीं बोल रहे। अगर मोदी के सुने नहीं गया, इतने हाथ नहीं उठे, क्योंकि वो यहाँ का टीवी पहले देखता है। जहाँ हम जाते हैं पहले देखते हैं कौन भाषण क्या करे, कौन उनको कुछ बोले, ये पहले देखकर उसके बाद दूसरे जगह जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर। हमारे वोट कितने हैं? वो 99% वोट आप करिए, 100% करिए, तभी हमारी जीत होगी और तभी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं। इतने शॉर्ट पीरियड में आप हजारों लोग यहाँ पर जमे हैं। तुम सबको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।